जयकारा लगाएंगे। आप सब ने जोरदार तरीके से जयकारा लगाना है। बोलो दक्ष प्रजापति महाराज की, बोलो दक्ष प्रजापति महाराज की, बोलो श्री यादे माता की, बोलो श्री यादे माता की, बोलो संत गोरा कुमार की। आज के इस दक्ष प्रजापति जयंती समारोह में पहुँचे सभी दूर दराज के गांव के, महम क्षेत्र के और जो भी अन्य देश के, हरियाणा से जो लोग यहाँ पहुँचे हैं, उन सबको मैं अपने संगठन भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन BPHO व अपनी तरफ से दक्ष प्रजापति जयंती की हार्दिक आपको बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज बड़ा ही गर्व और खुशी का मौका है कि आज हमारा समाज जागृत हो रहा है और आज आप देख ही रहे होंगे कि हरियाणा भर में कम से कम सैकड़ों के करीब जयंती समारोह अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में मनाया जा रहा है। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। अभी कुरुक्षेत्र धर्मशाला में हमने लगभग 10-12 हज़ार के करीब लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे और दक्ष प्रजापति का 13 जुलाई को ही गुरु पूर्णिमा के दिन हमने कार्यक्रम वहाँ पे रखा था। ये ऐसा जैसे जैसे आप जयंतियों का समारोह करते हो, ये एक उत्सव के रूप में हम मनाते हैं। हमारी माताओं और बहनों से खासकर मेरी एक अपील रहेगी कि जिस दिन आप गुरु पूर्णिमा होती है, जैसे हम होली दिवाली के दिन अपने घरों में पकवान बनाते हैं, खीर पूड़ी बनाते हैं, इस दिन भी आप बड़े उत्साह से अपने घर में पूजा अर्चना करें, आरती गाएं और अपने बच्चों को बताएं कि आज हम किस लिए हमारे घर में खीर पूड़ी बनी है, हलवा बना है, कि उनको पता लगेगा कि आज हमारे भगवान दक्ष प्रजापति जी की जयंती है। आप सब ने मेरे को यहाँ से बुलाया, मैं आपके बीच में इंद्री का रहने वाला हूँ, करनाल जिला से। आपने जो इस जयंती समारोह के आयोजक हैं प्रधान धर्मवीर जी, और सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री दक्ष जी। इतनी दूर दराज से सतीश सरोहा जी आए हैं, इसका एक प्रेम भाव की भावना है, इसीलिए इतनी दूर से ये चल कर के आए हैं और इतने मौसम खराब होने के बाद भी यहाँ पहुँचे, इसलिए हम इसका एक बार फिर धन्यवाद करते हैं। मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब इस दक्ष प्रजापति मंदिर में मूर्ति स्थापना हुई थी, मेरे को प्रधान जी ने तब भी बुलाया था और आज फिर दोबारा मेरे को बुलाया है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इसके बारे में। हम सतीश जी का बार बार धन्यवाद करते हैं कि वह भविष्य में इसी तरह से आते रहें और हमारे समाज को जागृत करने के लिए हमें अवगत कराते रहें। अब मैं चाहूँगा, एक बार मैं आपसे निवेदन करूँगा कि प्रोग्राम लंबा चलेगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेगा। मौसम खराब होने की वजह से कुछ नेताओं को जल्दी है, इसलिए हम चाहते हैं कि पहले ये प्रोग्राम कर दिया जाए और उसके बाद मनोरंजन का कार्य भरपूर चलेगा। तो अब मैं चाहूँगा सभा के अध्यक्ष श्री हनुमान वर्मा जी, वरिष्ठ भाजपा नेता हिसार, आएँ और अपने विचारों से हमारे समाज को प्रेरित करें। राज्यसभा के सांसद, उनको जल्दी थी और उनको जाना था, वो चले गए। पहुंचे राज्यसभा के सांसद श्री रामचंद्र जांगड़ा जी, मंचासीन। बेटे एक बार मेरी बात को सुनेंगे आप सारे। मंचासीन आपकी चेयरपर्सन भारती जी, मंचासीन तकदीर खरकड़ा जी, और अगर पिछड़ा वर्ग का अंबेडकर कहूँ या साहब काशीराम कहूँ, शांता कुमार आर्य जी, जितने भी आयोजक गण हैं, उन सभी साथियों का भी मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आप सभी को मैं मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से गुरु दक्ष प्रजापति जयंती की हार्दिक बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, गुरु से बड़ा कुछ नहीं है। कहते हैं गुरुर वर्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देव महेश्वरा, गुरुर पार ब्रह्म। साक्षात पार ब्रह्म कोई है तो गुरु है। गुरुर पार ब्रह्म, गुरु ही सब कुछ है। इस गुरु पूर्णिमा पे एक चीज का संकल्प लेना पड़ेगा। आपने सांसद महोदय को एक बात कही कि
कोई एक दिन जो गुरु पूर्णिमा का है वो आप हमें बताएं। ये तो प्रजापति समाज बताएगा कि ये दिन फिक्स करें। जब तक आप एक दिन दक्ष जयंती नहीं मनाएंगे, यूं ही गुरुदेव की जयंती को अलग अलग डे पे मना रहे हैं, इससे कोई इकट्ठा होने वाला नहीं है। आप पूरे हरियाणा प्रदेश में सावन में अगर बारिश ना हो तो कब होगी? और जो बारिश में भीगेंगे ना उसका इनाम भी मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, एक दिन इसका फिक्स हो, जैसे वाल्मीकि जयंती मनती है, जैसे गुरु नानक जयंती मनती है, ऐसे दक्ष जयंती का डे फिक्स हो जाए गुरु पूर्णिमा, और फिर तो सरकार की मजबूरी होएगी कि वो उस दिन की छुट्टी करें और हमारे सारे साथी पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे भारत में दक्ष जयंती को मनाए। दोस्तों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि पहला वैज्ञानिक अगर कोई इस देश में था तो वो कुम्हार था। आज तक कोई आपकी झोंपड़ी का आग लगा के और सोए को नहीं। आपने देखा होगा एक कुम्हार समाज ऐसा है जो अपनी झोंपड़ी का आग लगा के आराम से सोया है कि ऐसा कोई समाज? पहला वैज्ञानिक आज तक आपने देखा होगा घड़े के अंदर हाथ रख कर ऊपर से थापा है। इससे बड़ी बात और क्या होगी? जहां दोस्तों हमें एक चीज की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। मैंने एक नेता का भाषण सुना था जिसने एक बात कही कि हमारे पास गिनती है एससी और बीसी की। जब फैमिली आईडी बनी थी तो वहां जातीय गणना होगी थी। अगर जातीय गणना थी हमारे पास तो जब कोर्ट ने मांगा तो वो नेता चुप क्यों थे? आज रामचंद्र जांगड़ा जी ने एक बात बताई कि मैंने राज्यसभा में बैकवर्ड की आवाज को उठाया। तुम्हारे अति पिछड़ों के लोग भी आज सरकार में बैठे हैं, उनका भी नैतिक दायित्व बनता है कि वो भी विधानसभा में इस आवाज को उठावे कि जो पंचायत चुनाव है, हमने एक गलती तो कर दी कि नगर निकाय में जब हमारे पास गिनती थी तब 8% को लागू नहीं करा। और वैसे दोस्तों, जिनकी संख्या हरियाणा प्रदेश में 32% हो और वो आज 8% पर राजी हो रहा है, जिनकी संख्या पूरी बैकवर्ड की पूरे हरियाणा प्रदेश में 42% है, वो आज 8% पर राज्य है। मैं तो एक बात कहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, हमारी चेयरपर्सन भी बैठी है, वो भी हमारे समाज की है, क्योंकि चाहे एससी और चाहे बीसी हो, जब एससी बीसी दोनों की बात करता है वो भी जाके बात करें कि 8% नहीं, पूरी लोकल बॉडी में 16-11 करने का काम करें। हमें आपस में पाड़ने का काम ना करें, क्योंकि सैनी भी हमारे भाई है, गुज्जर भी हमारे भाई है, यादव में और लोधा भी हमारे भाई हैं। अगर ये बीसी ए और बी की बात चलेगी तो फिर कहीं ना कहीं दोस्तों कुठाराघात फिर हमारे साथ होगा। ये ठीक बात है कि इस सेट की बात थी। मैं बहन जी से अनुरोध करूंगा कि मेरे बाद वो जो है ना इस सेट की हाँ भर के जावे, क्योंकि बारिश आने लगी है, सेट जरूरी था। उनके हाथ में आज कलम है। आपने जो सम्मान रूपी पगड़ी मेरे सिर पर रखी है, दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं कि जिस दिन कलम में ताकत आगी, इस सम्मान रूपी पगड़ी जो मेरे सिर पर रखी है 1000 गुना करके ना लौटाऊं तो मैं प्रजापति समाज का बेटा नहीं हूं। आज तो रिकॉर्ड की बात है दोस्तों, जब भी एससी और बीसी पे पूरे हरियाणा प्रदेश की बात नहीं करता, जब भी एससी बीसी पे पूरे देश में कहीं कुठाराघात होता है, नहीं पहुंचता होगा कोई साथी, पर आपका साथी उस साथी के पास खड़ा हो जाता है और उसको न्याय दिलाने का काम करता है। दोस्तों हमें एक काम करना पड़ेगा, जितनी धर्मशालाएं हैं उनके पदाधिकारी, चाहे वो हरियाणा प्रदेश में कहीं भी धर्मशाला हो, वो एक प्रण ले लें कि हम धर्मशाला में कम से कम 20-20 हज़ार सदस्य बनाएंगे।
और फिर जो है ना पूरे हरियाणा में एक जगह दक्ष जयंती रखना, वहाँ 5 लाख जब लोग आएंगे तो सरकार ने भी बेड़ा पाट जाएगा कि ये लोग इकट्ठे हैं। दुख इस बात का है दोस्तों कि 8% संख्या पूरे हरियाणा प्रदेश में और 8% पूरे भारत में है, लेकिन आज तक एक भी हमारा सांसद नहीं है ये प्रण लेके जाए आज मैम की इस धरती पे कि चाहे कुछ भी हो जा, एक प्रजापति समाज का सांसद लोकसभा में हरियाणा से पहुंचाने का काम करेंगे। दोस्तों हमें संगठित होना पड़ेगा। आपने रामायण देखी होगी, जब हनुमान जी अपनी ताकत को भूल गए थे। आप दक्ष प्रजापति की संतान है। आपका तो फुफ्फा जो है ना शिव जी, जिनसे सारे संसार को चलाता है, वह अपनी पार्वती बुआ, और फिर हम जो है ना अपनी शक्ति को भूल गए। पहले 8% को एक होना पड़ेगा, फिर लोग आपका नेतृत्व भी स्वीकार करेंगे। और आज तक पिछड़ा वर्ग में जो भी लड़ाइयाँ लड़ी गई वो सारी की सारी इस प्रजापति समाज ने लड़ी है। चाहे एनसीबीसी की बात करूं, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करूं, चाहे हाई कोर्ट की बात करूं। और दोस्तों जितने भी पार्षद आप लोगों ने बनाए हैं, मैं तहे दिल से आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने इस बार दिखा दिया कि प्रजापति समाज भी इस हरियाणा प्रदेश में रहता है। दोस्तों एक चीज करनी पड़ेगी। मैं देवघर चला गया, बिहार में चला गया, हमारे साथी पंडित लिखते हैं। मैं पटौदी में चला गया, वहां हमारे साथी सैनी लिखे हैं। लेकिन आपको एक शब्द चाहे आप आगे लगाओ चाहे अपने नाम के पीछे लगाओ, प्रजापति लगाना शुरू कर दो। प्रजापति का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रजा पलशपति, प्रजा मैंने प्रजा पलशपति, प्रजा का राजा, प्रजा का मुखिया। आप अपनी चीज को क्यों भूल गए? दक्ष प्रजापति भारत के पहले राजा थे और ये आपको याद करना होगा। धर्मशालाएं बनाए, उनके साथ एक छात्रावास जरूर बनाए। दोस्तों हमें यूपीएससी के हमारे बच्चे उस एग्जाम में बैठे हैं, वहाँ कोई एकेडमी स्थापित कराए और उन एकेडमी में जो गरीब हमारे समाज के बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का सिस्टम करो। दो चीज करनी पड़ेगी, एक तो हमें शिक्षा की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। आपने बाबा साहब की बात को याद करें कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीवेगा सो धाड़ेगा। हम ज्योतिबा फूले, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, हम साहब काशीराम, और अगर क्रांतिकारी की बात करूं तो हम सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी हैं। हम राजा दक्ष की संतान है, किसी बात में कम नहीं है। दोस्तों हमारे खून का रंग भी लाल है और बाकियों का रंग भी लाल है। रामचंद्र जी ठीक कह रहे थे, जब तारे सामने कोई आ जाए ना और गलत करे, एक बार दिल से पुकार लेना, वहां आ जाएंगे। लेकिन मुकाबला आप लोगों को करना पड़ेगा। आपके वोट, मेरा वोट, राष्ट्रपति का वोट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोट, दोस्तों सबका वोट बराबर होता है। आपको वोट के समय पे अपनों को पहचानना पड़ेगा, कौन अपना और कौन पराया है। जिस दिन आप इस पे मोहर लगाने का काम कर देंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं थारे एमएलए ना बने और थारे एमपी ना बने। ये काम आपको करना पड़ेगा। और मैं तो हमारे साथी खरकड़ा जी बैठे हैं, उनको भी एक बात कहना चाहता हूँ कि आप हमारे बड़े भाई हैं, और जब ये छोटे भी नहीं करें ना तो आपका भी नैतिक दायित्व बनता है इनका साथ दें। ये आपका वोट बैंक है। लेकिन जब इनके अधिकारों की बात आवे तो आप भी खड़े हो जाए, आप भी कहें कि हम आपके साथ हैं, जब ये लोग आपका साथ देंगे। खरकड़ा जी भाईचारा पहले अजी वोट बैंक तो बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों एक शिक्षा और दूसरी राजनीति चेतना। मैंने देखा है बहुत सी धर्मशाला में लोग एक बात करते हैं कि यार राजनीति बातें ना करें, पहले तो शिक्षा होना ही चाहिए।
तब हम आगे बढ़ जाएंगे। और बिना राजनीति के भी कुछ नहीं है दोस्तों। जो हमारे साथी HCS IPS बने हुए हैं, जब हमारे साथी MP MLA को नहीं इतनी कौन माने लोग उनकी, वो भी जो है ना निराधार हो जाते हैं। इसलिए राजनीति वो चाबी है दोस्तों जो किसी ताले में लगा दे उसमें फिट हो जा, उसकी तरफ ध्यान देने का काम करें। आप मेरी बात के ऊपर फूल चढ़ाने का काम करें सारे हाथ खड़े करके कि चाहे कुछ हो जाए हम एकता करेंगे, और चाहे कुछ हो जाए अपने साथियों को देख के सारा सिस्टम बनाने का काम करेंगे। जब हम एक होंगे तो फिर सारे हमारे पीछे आ जाएंगे। दोस्तों, आपने मुझे इस लायक समझा कि आज की अध्यक्षता मैम वालों ने मुझे दी, इसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ। आज आपने जो मेरा मान सम्मान बढ़ाया, इसमें कोई तो राय नहीं। एक दिन टाइम आओगा, कोई बात तो नहीं, यह तो बढ़िया बात है। दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूं, यूं ही नहीं गिरते अरमानों के फूल झोली में, यूं ही नहीं गिरते अरमानों के फूल झोली में, कर्मों की साख को खुद हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा दोस्तों, अंधेरे को कोसने से अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। दोस्तों, एक बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि उठ गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए। उठ गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस धरा से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। आग मेरे सीने में ना सही हो कहीं भी आग, पर आग जलनी चाहिए। यूं ही हंगामा खड़ा करना हमारा उद्देश्य नहीं दोस्तों, हमारा उद्देश्य है कि इस प्रजापति समाज की सूरत हाल बदलनी चाहिए, सूरत हाल बदलनी चाहिए, सूरत हाल बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।